मृत्युलोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर की चिता जलाकर परांगमुख हो जाते हैं, केवल धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव सब यही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में ही छूट जाते हैं, शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप और पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम जीव के यमपुरी में प्रवेश, उसके शुभाशुभ कर्मों का फल तथा कर्मानुसार उसको अन्य देह की प्राप्ति के विषय में जानकारी दे चुके हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन की क्या श्रेष्ठता होती है तथा मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए। जीव के यमपुरी में प्रवेश के बाद गरुड़देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि हे भक्तवत्सल श्री हरि, क्या मनुष्य योनि सबसे उत्तम होती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव को आगे का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे ताक्ष्य, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। हर वर्ण का अपना अपना कर्तव्य होता है, जबकि जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, परंतु बुद्धि विवेक होना सभी में परम दुर्लभ है। समस्त प्राणियों की शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ज्ञानवान एवं चरित्रवान ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह भी राज्य प्राप्ति की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है, परंतु फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है और फिर पराजित होकर नरक में जाता है। जो व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। हे पक्षीराज, इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस के कारण मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के मोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन रहता ही नहीं है। लौह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु सदैव ही पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोग करने वाले भोग करके अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बहुत सुखी हो अथवा बहुत दुखी हो, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो आता जाता रहता है। मृत प्राणी देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर की चिता जलाकर परांगमुख हो जाते हैं, धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर पर ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में ही छूट जाते हैं, शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप और पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है।
हे पक्षीराज, जीवित रहते हुए जिस मनुष्य ने अपने धन का कुछ भाग याचकों को नहीं दिया, तो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका वह धन न जाने किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो कुछ भी धन उसे प्राप्त हुआ है, यदि उसने उसे परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन भी व्यर्थ ही चला जाता है। अतः शुद्ध विचार से मनुष्य को अपना धन परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता है। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, बहुत अधिक धन होने से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान श्रेष्ठ मुनियों को ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न ही परलोक में मिलता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने धन का कुछ भाग धर्म कार्यों तथा दीनहीनों की सहायता में अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे कि उनके धन वैभव में वृद्धि होगी और अंत समय आने पर उन्हें सद्गति की प्राप्ति होगी। तो यह थी 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता और मनुष्य मात्र के कर्तव्य के बारे में एक छोटी सी जानकारी।